आस हुआ कि शायद मेरे दुख का निवारण हो सके। परमात्मा बोले भाई आप पंडित जी ब्राह्मण और मैं एक दानक दुल्हा शूद्र, अब देख विधि तो मैं बता दूंगा और तेरा समाधान भी हो जाएगा, पर एक बात समझ लेना, यहां से दीक्षा लेकर और जय तेरे मन में न्यू आगी तू ब्राह्मण और यू दानक, उस दिन वो कैर फिर से टूट जाएगा तेरे ऊपर। गुरु के प्रति जरा सी भी हीनता आगी, उसी दिन से तुम्हारे कनेक्शन कट जाएगा। और कनेक्शन कटने के बाद जैसे बिजली का कनेक्शन मिला हुआ है, जब तक कनेक्शन चालू है तो पंखा भी चल रहा है, कूलर भी चल रहा है, दूध भी बिलोया जा रहा है, पानी भी निकल रहा है और बल्ब भी जल रहा है। और जिसमें आपका ये कनेक्शन कट जाएगा सारी सुविधाएं बंद हो जाएंगी, ये ध्यान रखना है। अब वो तो दुखी था, जैसे परमात्मा की एक वाणी है कि मात पिता सुत स्त्री आलस बंधु कान और संत मिलन को जब चले ये अटका में आने, और इनका अटकाया अटके नहीं, संत मिलन को जाए कह कबीर सो संत आवागमन नसाए। कहते हैं माता पिता बड़े हैं, बच्चे छोटे हैं, उनका ज्ञान समझ में आ गया तो उनको माता पिता रोकते हैं जिनको ज्ञान नहीं, कि खबरदार वहाँ जाता है, अपना काम नहीं करता, पढ़ता नहीं है, आश्रम में क्या तुझे खाने को मिल जाएगा। और जिनके माता पिता को ज्ञान समझ में आ गया, बच्चे बड़े हो गए, वो माता पिता को बाधा करते हैं, क्यों जाते हैं वहाँ पर, बड़े हो रास्ते में गिर जाओगे, पड़ जाओगे, क्या करोगे, घर पे भक्ति कर लो। या किसी की पत्नी बाधक बन जाती है, कोई बहका देती है दूसरी, ये तो बाबा बनेगा, तीसरे दिन जाओ सत्संग में, बच्चा ने छोड़ देगा, तो वह बाधा करती है तो नहीं जाएगा वहाँ पर, मैं अपने घर चली जाएंगी, फलान कर दूंगी, फांसी खा कर मर जाएंगी। अब ये किसी की पत्नी अगर चाहती है भक्ति करूं, वो शराबी को अभी आदमी हो या वैसे कोई ठेकेदार बना हो, वो उस पत्नी ने नहीं आने देता। तो परमात्मा कहते हैं माता पिता सुत स्त्री, या फिर आलस, अब फिर देखोगे तब इस सत्संग में नहीं चलते, फिर चलेंगे, तो ये आलस भी जीव का दुश्मन होता है। परमात्मा ने प्रेरणा दी, चलते कहते हैं काल करे सो आज करे, आज करे सो अब, और पल में प्रलय हो जाएगी, फिर कराएंगे कब। और चौथा फिर बताया कि बंधु कान लोक लाज, लोक लाज के कारण भी हम दूर रह जाते हैं। क्या देखते हैं, कई भक्त शुरू में आते थे हमारे पास, कोई लेकर आता था अपने मित्र प्यारे रिश्तेदार को, अब वो आते ही दंडवत करता, और वो नो का नो खड़ा ऊंट सा, वो देखा ये क्या बकवाद कर रहे हैं, क्यों वो चौधरी साहब है, उसने शर्माव प्रणाम करते हैं ना, तो वो फिर घर जाकर कहे तो भाई निकम्मे आदमी जानते, सीधे पड़े लंबे पड़ते हैं, ये तो वहाँ ऐसे लौटते हैं, 20 जगह वो बकवाद करे, फिर उसकी मजाक करें सब भगत की कि तुम तो मुसलमान बन गए, तुम वहाँ ऐसा करते हो। तो वो लोक लाज के कारण ये थी उनकी बातों में आके, और वो भगत डगमग हो जाता है, तो वो भगत गया काम तय। तो परमात्मा कहते हैं इस लोक लाज से भी जो नहीं हिचकता और अपने उद्देश्य को नहीं छोड़ता, उसके विषय में कहते हैं कुल करनी के कारण है, कुल की करनी उनकी मर्यादाओं का निर्वाह करते करते और उसकी लोक लाज में हंसा गया बिगो, यानी भक्ति छोड़ गया तो उसका तो नाश हो गया, बिगो माने नाश हो गया, डूब गया, भक्तिहीन हो गया। और तब वो कुल के कर लेगा जब तू 4 पाया का हो, जब गधा बनकर, भैंस बनकर, गाय बनकर बंधेगा, खुटेगा, तब वो कुल के सहारा देगा तेरे को। तो इन बातों को याद रखे, ये तो 2 दिन के लोक लाज, मृत्यु हुई और फिर पशु बने पाए तुम। तो फिर कहते हैं माता पिता सुत स्त्री आलस बंधु कान और संत मिलन को जब चला ये अटका में आने, इनका अटकाया अटके नहीं, और फिर संत मिलन को जाए कह कबीर सो संत आवागमन नसाए। एक भक्त कह रहा था, बहुत प्रकार के भक्तों के साथ ये संघर्ष से गुजरना पड़ता है। कई बहनें भी ऐसी होती हैं, उनका पति कहता है कि तू आश्रम में गई और मैं मरूंगा गोली खा के। बता कोई बात हुई मूर्ख की, भाई तुझे क्या बाधा है, क्या दिक्कत लगती है इसके वहाँ जाने में, कम से कम आप साथ आओ, नाम बेशक ना लो,
आप साथ आओ और देखो यहाँ के वातावरण को, अच्छा लगे तो आगे आप भी आओ और उनको भी आने दो। नहीं, उस बेटी को बच्ची को रोक के पाप का भागी बनता है व्यक्ति, उसके बाधक बन के। इसी प्रकार कोई बहन है, वो भी आट अड़ा देती है कि भगत बताते हैं मेरी धर्मपत्नी भगतमती बहुत बाधा करती है, कहती है सत्संग में जाएगा तो बच्चों को लेकर मैं अपने मायके चली जाऊंगी, बड़ी छुप छुप के आता हूँ, दया करो। तो ये इस तरह की बाधाएं काल ने पैदा कर रखी है कि भक्ति ना करे और कितने धक्के खा ले और कुछ भी अच्छा बुरा करे, कोई नहीं कहेगा क्यों कर रहा है। तो उसके लिए कहते हैं लोक लाज मर्याद जगत की, और कहते हैं तरण जो तोड़ बगावे, जब कोई राम भगत गत पावे। लोक लाज ना कीजिए निर्भय हो रही है, और ये मन संतों दीजिए तो गोविंद पाइए। कहते हैं अब जैसे मीराबाई को भी यही इन्हीं बाधाओं का सामना करना पड़ा था, लेकिन तोड़ गई सब जंजीरों को। आज उस बहन का नाम उन महापुरुषों में, पुण्यात्माओं में सबकी जुबान पर है। और यदि वो लोक लाज में आके और मर्यादाहीन और भक्तिहीन हो जाती तो कोई ना याद करता कि कितनी बहन मरे। और जब तक ये पृथ्वी रहेगी मीराबाई का नाम रोशन रहेगा, क्योंकि उसने लोक लाज तोड़ के भगवान, संसार छोड़ के भगवान से जुड़ी और उसको तन मन धन से निभाया। इसी प्रकार जो भक्त भक्ति करेगा, इन बाधाओं से चीरता हुआ चलना पड़ेगा, परमात्मा आपके पल पल पर साथ देगा। एक भक्त कह रहा था कि मेरी पत्नी ने ऐसे बाधा की, मैं उससे छुप कर नाम लेने के लिए आ गया। उसको पता नहीं के भूतनी बड़ी, उसने फोन कराया, कहाँ हो? मैंने कहा मैं ऐसे ऐसे किसी काम वस्ता रहा। नहीं, तू नाम लेने गया है, मैं अपने घर जा रही हूँ। उसको तू बता के भी ना आया था, देख काल किसा दुष्ट है, उसको प्रेरित कर दिया। तो कह रहा था मैं आधे रास्ते आ लिया था कि तो जाओगी तो जा, देखी जाएगी। तो कल न और कोई आंट ला के जाएगी, यूँ काम तक करूँ, पहले नाम ले गया, वो अपने चली गई घर पे। आ गई, परमात्मा ने दया करी, सद्बुद्धि आ गई। फिर उस बहन ने भी नाम ले लिया कुछ दिन के बाद। तो ये काल के दूत भी आपस में, क्योंकि ये प्रेत आत्माएं जो भ्रमित हैं, ये भी सबके घरों में बैठी हैं। उनको पता है कि यो नाम या भक्ति यहाँ आई, हर थारी यहाँ से छुट्टी, तुम भागोगे यहाँ से। तो वो कराते आदि बकवाते। और परमात्मा क्या कहते हैं, देवी देव ठाडे बहे हमको ठोर बताओ। परमात्मा कबीर जी का नाम लेने के बाद ये सभी देवी देवता भूत पितर उस घर को छोड़ जाते हैं, क्योंकि उनकी पूजा वहाँ नहीं होती। तब परमात्मा के पास, कबीर जी के पास आए, कहा कि आपकी भक्ति जो करते हैं उन्होंने हमारी सब साधनाएं त्याग दी, अब हमें जगह बताओ, हम कहाँ जाएं। तो कबीर साहब कहते हैं जो मुझको पूजा नहीं उनको लूटो खाओ, जो मेरी भक्ति नहीं करते तुम्हारे लिए छोड़ रखे, उन पर प्रभाव पिंड जाओ। देवी देव ठाडे भये, आके खड़े हो गए मेरे पास। कबीर साहब कहते हमको ठोर बताओ। कबीर साहब कहते हैं जो हमको पूजे नहीं उनको लूटो खाओ। एक परिवार कह रहा था जी हम नाम ले गए, हम प्रेत बाधा से घने पीड़ित थे, घने दुखी हो रहे थे, कति जुल्म था, हमारे कैर टूट रहा था। अब वो नाम लेने के बाद वो सारे हमारे थे, वो हमारे दादे परदादे, कोई मर रहा था, भाई भतीजे, वो सारा ग्रुप वहीं रहा करता। तो फिर वो निकल गए वहाँ से, वो दूसरे परिवारों में, वो तो सारे सपट्टे करा करते, उन्हें भी दुखी रखे थे, हम भी दुखी थे, वो भी इलाज कराते थे, हम भी कहीं से इलाज करा रहे थे, कुछ नहीं हुआ था। फिर वो हमसे निकल गए सारे और उनमें चले गए दूसरे परिवार वालों में, क्योंकि तो साझले पितर थे सबके, कोई दादा था, कोई परदादा था, कोई चाचा ताऊ था। उनको ज़्यादा दिक्कत होने लगी तो गए फिर किसी के पास, इन झाड़ पूछ वालों के पास। उन्होंने कहा, वो बूटा बोला कि उनने तो अपना प्रबंध करवा लिया और वहाँ हम नहीं जा सकते,
तो उस जो होते हैं झाड़ फूक करने वाले, वो कहने लगे उन्होंने कोई जंतर मंत्र कर दिया और तुम्हारे ऊपर छुड़वा दिए। वो इतनी बुद्धि उनके अंदर है। और वो दूसरे सारे हमारे साथ भगत कह रहे थे, हमारे साथ लड़ने लगे, ये तुमने जंतर मंत्र करवा दिया, सारे भूत हमारे छुड़वा दिए। तो हमने कहा, उनको समझा ही रखा था, बेटा कोई ऐसे होता ऐसा बताना चाहिए। हम किसी के भूत नहीं छुड़वाते। हमारे यहाँ जैसे किसी कमरे में ऑल आउट लगा दी, ऑल आउट लगने के बाद मच्छर नहीं रहते, वो भाग जाते। तो उन भक्तों ने तो ऑल आउट लाली भगवान के नाम की भक्ति की। वो सारे मच्छर फिर पड़ोसी आएंगे जाएंगे, भाई कीते जाओ, फिर वो उन मच्छरों का क्या ठेका। अब उनको अब उनसे वो फिर आकर कहने लगे, जी ऐसे ऐसे कहते माँ बेटा, उनको समझाओ कि तुम भी आओ। यदि आप ये मानते हो कि हमने जाब्ता करवा लिया, सारे भाग्य, तो आप भी आ जाओ। वो जाब्ता सबका हो है वहाँ पर, यानी प्रबंध सबका हो रहा है। वास्तविकता ये है कि उनको ये समझाओ कि हमने मच्छरदानी लगा ली, और ये मच्छरदानी में से हमें तो हानि कर नहीं सकती, बाहर घूमेंगे, फिर तुम भी लगवा लो। यानी सतलोक आश्रम बरवाला में वो ऑल आउट और मच्छरदानी प्राप्त होती है, जिससे कोई भूत पितर और प्रेत और देव कोई हानि नहीं कर सकते, वो बाहर घूमेंगे फिर। तो प्रसंग चल रहा है कि वो एक ब्राह्मण बैठा था, उसको परमात्मा कह रहे थे कि आप ब्राह्मण और मैं एक दानक शूद्र, यदि आपने दीक्षा लेने के बाद आपके किसी के कहने से भी मन में न्यू आ गई अक में या तो बेइज्जती होगी, तो उसी दिन तेरा नाम खंड और भक्ति खत्म हो जाएगी तेरी, फिर वो दुख जो के तुम बने रहेंगे। अब वो दुखी था। दुखी आदमी ने कौन, लोग लाज तो बहुत दूर की बातें हैं, कहने लगे महाराज घना तंग हो लिया मैं, और कुछ भी कहो समाज में आपकी प्रत्येक आज्ञा का पालन करूंगा, और आप मेरे भगवान, मैं आपका बालक है। तो परमात्मा ने कहा ठीक है भाई, ये नाम ले, और सारे परिवार ने दीक्षा दिला। अब जल्दी से विश्वास नहीं होता, वो पहले खुद नाम लेकर गया, उसको ऐसा लगा जैसे टनों वजन उसके सिर से हटा दिया हो। फिर पहले वो लिया दोनों लड़कों को, पागल हो रहे, पागल ने ऐसे करे बैठे, न्यू देख सारे दिन उनके उनने में लटपट रहे, परमात्मा के पास ले आया उठा के। परमात्मा ने दया करी, धीरे धीरे उनको कुछ वो भक्ति करने लगे, और वो ठीक हो गए दोनों बच्चे। फिर बेटियों को लाया, वो भी स्वस्थ होगी, उसकी पत्नी भी साथ आई, यानी पूरे परिवार को दीक्षा दे दी परमात्मा ने। ऐसा स्वस्थ हो गए, ना जाने कितने उनके ऊपर कर्ज हो गया था, कुछ ही दिनों में दाता की दया से वो कर्ज मुक्त भी हो गए, घर भी स्वस्थ हो गया। पहले प्रत्येक रिश्तेदार भी उनसे दुखी थे कि ये आदमी आ गया और कुछ 150 रुपये मांगन आया होगा। तो उसके बाद जब उसकी वो स्थिति बदली, तो सब दांतों तले उंगली दबा रहे थे, यानी पाप कर्म परमात्मा ने काट दिए। पापों से दुख था, कष्ट था, तो समर्थ का शरणाग हो, रंग होरी हो, भाई कदे न हो ए काज राम, रंग होरी हो। जब ही सतनाम हृदय धरो, भयो पाप को नाश, और जैसे चंगारी अग्नि की वाई पड़े पुराने घासे। होय होय, जम जो राजा से डरे ये मिटे कर्म के लेख, अदली असल कबीर हैं ये कुल के सतगुरु एक। मासा घटे न तिल बधे, विद ना लिखे जो लेख, और सच्चा सतगुरु मेट कर ऊपर मार दे मेख। तो आज का सत्संग इतना ही। सत साई।